भारतीय सरकार और कुछ किसान संगठनों के बीच का विवाद अब विदेशों तक जा पहुंचा है और इस मुद्दे पर रिहाना, ग्रेटा और मिया खलीफा जैसे इंटरनेशनल सेलिब्रिटी भी बात कर रहे हैं। वहीं इनके विरोध में कुछ बॉलीवुड स्टार्स और कई क्रिकेटर्स ने भी आवाज उठाई और कहा कि किसी भी बाहरी देश के व्यक्ति को भारत के अंदरूनी मामले में टिप्पणी करने का कोई भी अधिकार नहीं है। ये हमारे घर की लड़ाई है और धरने पर बैठे किसान हमारे अपने हैं। हम लोग इस मुद्दे को अपने स्तर पर सुलझा लेंगे। इन सभी ट्वीट्स में 2 हैशटैग इंडिया टुगेदर और हैशटैग इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं अपने आप को क्लाइमेट और इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट बताने वाली ग्रेटा थनबर्ग उस वक्त पूरी तरह एक्सपोज हो गई और उनका असली चेहरा सामने आ गया जब उन्होंने गलती से अपने ट्वीट के साथ ऐसा डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया जिसमें भारत के खिलाफ पूरी प्लानिंग के साथ एक प्रोपेगेंडा के तहत दुष्प्रचार फैलाने का पूरा विवरण था। वहीं अब ट्विटर पर भी कई लोग इन सभी विदेशी सेलिब्रिटीज के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि स्वीडन और अमेरिका, जहाँ की ग्रेटा और रिहाना नागरिक हैं, उनके अपने देश में तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कई दशकों से लागू है और उन्हीं के देश WTO में भारतीय सरकार द्वारा भारत के किसानों को MSP दिए जाने का विरोध करते हैं। तो फिर ये प्रोपेगेंडा क्यों? वहीं दूसरी तरफ किसानों का समर्थन करने वाले लोगों का भी अपना तर्क है और वो भी अपनी मांगों पर अडिग हैं। लेकिन अब इस मुद्दे में विदेशी सेलिब्रिटीज के टांग अड़ाने के बाद ये मुद्दा फॉरेन मीडिया में फिर से तूल पकड़ने लग गया है और विदेशों में रह रहे सिख समुदाय के लोग उन देशों में सरकार पर ये दबाव डाल रहे हैं कि वो तीनों कृषि कानूनों को लेकर भारतीय सरकार की आलोचना करें। इसी बीच अब अमेरिका ने भी भारतीय फार्म बिल्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, मगर जो अमेरिका से स्टेटमेंट आई है वो कई लोगों को नाखुश भी कर सकती है, क्योंकि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इस मुद्दे पर भारतीय सरकार को एक सुझाव के साथ पूरा समर्थन दिया है। दरअसल बिजनेस स्टैंडर्ड, NDTV, द वीक, ऑप इंडिया, दैनिक भास्कर और कई बड़े बड़े मीडिया हाउस से ये मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि जो बाइडेन सरकार ने भारत के नए फार्म लॉस यानी कि कृषि कानूनों का समर्थन करते हुए कहा कि इनसे मार्केट की एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता बढ़ेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने फार्म बिल से संबंधित मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए स्टेटमेंट दी कि अमेरिका हर उस कदम का स्वागत करता है जिनसे भारतीय बाजार की कार्य क्षमता मतलब इंडियन मार्केट्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी और प्राइवेट सेक्टर में निवेश बढ़ेगा। हालांकि ये भी पूर्ण रूप से समर्थन नहीं है, लेकिन अमेरिका ने भी इशारा कर दिया है कि वो इस मुद्दे पर भारतीय सरकार के साथ हैं, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका ने प्राइवेट सेक्टर में निवेश को समर्थन की बात की है। वही प्राइवेट सेक्टर जिसके खिलाफ विरोध में बैठे किसान प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये तीनों बिल्स अंबानी और अडानी जैसे बड़े बड़े लोगों की प्राइवेट कंपनीज को फायदा दिलाने के लिए हैं। वहीं खास बात यह भी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कृषि कानून के मुद्दे पर भारत का विरोध कर ही नहीं सकते, क्योंकि अमेरिका ने ऐसे ही कानून अपने देश में कई दशकों पहले लागू कर दिए थे और वो भी कनाडा, UK, स्वीडन जैसे देशों के साथ मिलकर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के MSP सिस्टम का विरोध करता है और कहता है कि जो भारतीय सरकार अपने किसानों को फसलों पर MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है उस पर रोक लगाई जाए। इसी के साथ अपनी स्टेटमेंट में अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन ने यह भी कहा कि अमेरिका पीसफुल प्रोटेस्ट का समर्थन करता है और लोकतंत्र में दो पक्षों के बीच मुद्दे आपस में बैठकर डायलॉग करने से सुलझते हैं। वैसे अभी किसान आंदोलन का मुद्दा दोबारा से गर्माता जा रहा है, इसलिए भारतीय सरकार और किसान संगठन दोनों को इसको जल्द से जल्द सुलझाना चाहिए, वरना 26 जनवरी के दिन की तरह कानून व्यवस्था फिर से बिगड़ सकती है। वैसे आप इस मुद्दे पर किसको समर्थन दे रहे हैं, धरने पर बैठे किसानों को या फिर मोदी सरकार को? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।